बहुत सारे लोगों ने कुर्ते पजामे निकाल लिए, जिन्होंने बहुत सालों से कुर्ते पजामे पहनने छोड़ रखे थे, उन सब लोगों ने इस चुनावी मौसम में अपने कुर्ते पजामे निकाल लिए। सही मायने में अगर पूरा जवाब देने की किसी में हिम्मत है और विपक्ष में अगर कोई नेता ऐसा है जो अपनी बात को मजबूती के साथ और गरीब, मजलूम, किसी दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित की आवाज़ अगर कोई है तो वो केवल बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी है। इस बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नगर पंचायत में हुआ। 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक गरीब लोगों से जिनके मकान बने, उनसे दलाली में कुछ लोगों ने लेने का काम किया। नमस्कार, आज का सत्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपुल महेश्वरी। आज हम आए हैं रामपुर मनिहारन के अंदर और आज हमारे साथ हैं निकाय चुनाव पर बात करने के लिए रविंद्र चौधरी जी, एक वरिष्ठ नेता हैं बसपा से। आइए उनसे जानते हैं इस बार निकाय चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। रविंद्र चौधरी जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आज हमारे पास पहुँचे, मैं आपका हृदय गहराइयों से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। चौधरी साहब, इस बार निकाय चुनाव में नगर पंचायत सीट से रामपुर मनिहारन से चेयरमैन पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। आप पिछले 11 वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और पार्टी के हाथ मजबूत करने में आप लगे हुए हैं, तो क्या पार्टी इस बार आप पर भरोसा जताएगी? मुझे पूर्ण विश्वास है और मैंने जो पार्टी के लिए सहयोग, बलिदान किया है, मैंने जो पार्टी में रहते हुए अनेकों पदों पर रह करके जो पार्टी के साथ वफादारी से काम किया है, मुझे अपनी वफादारी के आधार पर, अपने किए गए कार्यों के आधार पर पूर्ण विश्वास है कि पार्टी मुझे ही चुनाव मैदान में उतार करके चुनाव लड़ाने का काम करेगी। हाल फिलहाल में विवेकानंद जी ने अभी बसपा को ज्वाइन किया है, जो कि इमरान मसूद जी के बेहद खास माने जाते हैं और 2017 के निकाय चुनाव में भी उन्होंने उनकी सरपरस्ती में चुनाव जीता था। तो आप उनसे कैसे पार पाएंगे? पार पाने जैसी कोई बात मुझे नज़र नहीं आती। पार्टी में, चूँकि मैं बसपा में पहले से सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर और एक वफादार कार्यकर्ता के रूप में, संघर्षशील कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि पार्टी में जो भी लोग आए उनका स्वागत है और बहुत अच्छी बात है। परिवार हमारा बड़ा हुआ है, जो भी लोग हमारी पार्टी में आए उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। जहां तक पार पाने की बात है, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने हाईकमान पर, अपने संगठन पर, कि मेरे कार्यों के बदले में मुझे जरूर इस नगर पंचायत से वो चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। इसलिए किसी से पार पाने जैसी या किसी से संघर्ष जैसी मैं कोई बात महसूस नहीं करता। चौधरी जी, इस बार आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने वाले हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं। नगर पंचायत के अंदर पिछली बार बहुत सारे मकान बनने का सरकारी योजना के आधार पर काम हुआ और उन मकानों के बनने में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नगर पंचायत में हुआ। ये किसी से छिपा नहीं है। 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक गरीब लोगों से जिनके मकान बने, उनसे दलाली में कुछ लोगों ने लेने का काम किया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सारे समाज और सबको पता है। मेरा मुख्य एजेंडा ये रहेगा कि गरीबों के लिए सरकार से आने वाली प्रत्येक योजना पूरी ईमानदारी के साथ, बिल्कुल किसी भ्रष्टाचार से भी मुक्त रह करके गरीबों तक पहुँचे। 1 रुपये का भी खर्च किसी भी दलाल के हाथ में न जाए, ये मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा। जहाँ तक विकास की बात है, विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे नगर पंचायत के क्षेत्र में। एक तो पानी की निकासी की समस्या है और जब बरसात आती है तो सड़कों पर लबालब पानी भर जाता है और जो खुली नालियां हैं उनमें भी प्लास्टिक और उससे जो प्रदूषण फैलता है उससे परेशानी पैदा होती है। तो उस कस्बे में सीवर लाइन की
बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो मेरे प्रथम एजेंडे में कस्बे में सीवर लाइन रहेगी। एक आजकल जनसंख्या काफ़ी बढ़ी हुई है, उसमें क्या है कि किसी भी आदमी के पास, गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, उसके पास अपने बेटे बेटी की शादी करने के लिए, घर में कोई शोक सभा करने के लिए, सुख दुख सबके साथ लगे हुए हैं। ऐसे किसी भी या मीटिंग, कोई प्रोग्राम, जन्मदिन, जसुट्ठन, किसी प्रकार का भी कोई आयोजन परिवार में हो, उसको करने के लिए पर्याप्त जगह किसी के पास नहीं है। तो नगर में जैसे कई जगह और हैं इस तरह की कि नगर पंचायत की ओर से बारात घर या बड़ा कोई इस तरह का बैंक्वेट हॉल टाइप ऐसा हो जो गरीब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो और उनको शादियां या अपने अन्य फंक्शन करने में आसानी हो, फ्री में उनकी वो व्यवस्था हो। और शहर के कम से कम 2-3 जगह कस्बे में उस तरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से हमें चाहे लखनऊ तक दौड़ना पड़े, कहीं तक दौड़ना पड़े, उन योजनाओं को लाकर शासन से पैसा मंजूर करा के उस तरह का हम सुख सुविधाएँ इस कस्बे में पैदा करने का प्रयास अगर जनता ने हमें मौका दिया तो उस पर हम लगेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, या ये जिस तरह की सरकार की ये योजना प्रधानमंत्री आवास योजना थी, इन सब में एक रेट फिक्स है। एक रेट फिक्स है। आप पत्रकार हैं, आपको अच्छे से मालूम है कि चाहे किसी तरह की कोई सरकार की योजना है, उसको एक आम आदमी उसको जानकारी नहीं होती और उसे कहीं ना कहीं दलालों के चंगुल में फंसना पड़ता है। अगर मुझे ईश्वर ने मौका दिया, जनता ने मुझे वोट दे करके मौका दिया, तो मैं उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करूंगा और बदल करके ये करूंगा कि मैं एक काउंटर 2 कर्मचारी नगर पंचायत में अलग से इसी नाम के बैठेंगे कि वो चाहे ऑनलाइन फार्म भरने की बात आवास योजना का हो, चाहे किसी की विधवा विकलांग पेंशन का हो, वो ही 2 कर्मचारी उन सारे कामों को करा करके अपनी जिम्मेदारी पे और पूरी निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ बिना किसी से 1 रुपया लिए उनको मैं लागू कराने का प्रयास करूंगा। इसके संकल्प के साथ मैं इस चुनावी मैदान में हूं। आपका मैनिफेस्टो काफ़ी बड़ा है और इस हिसाब से मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, क्या वर्तमान चेयरमैन ने इन सब पर कोई कार्य नहीं किया है? ये आप पत्रकार हैं, आप का विषय है, ये विषय मेरा नहीं है, लेकिन चूंकि ये मेरे एजेंडे में है, मैं अपने एजेंडे की बात कर सकता हूँ। किसी ने क्या किया क्या नहीं किया इसको आप भी जानते हैं और कस्बे की क्षेत्र की जनता भी जानती है। इसलिए मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मेरे एजेंडे में ये रहेगा कि इस तरह का गरीब लोगों की लुटाई, गरीब लोगों की जेब कटाई का काम जो होता रहा है पास्ट में, वो मेरे, अगर ईश्वर ने मुझे मौका दिया, जनता ने मुझे मौका दिया, तो वो मैं नहीं होने दूंगा। ये मैं आपसे जरूर वादा करता हूँ। आपका मुख्य मुकाबला किससे होगा? यदि मुझे बसपा का टिकट होता है और जिसे कि मैं बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ ये मानकर चल रहा हूँ कि टिकट पार्टी का मेरे कार्य को देखते हुए, मेरे समर्पण भाव को देखते हुए वो मुझे ही होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे हाईकमान पे, अपने नेताओं पे पूरा विश्वास है कि मेरा ही होगा। और जब मेरा टिकट होगा तो मुझे ये लगता है कि मेरा मुकाबला किसी के साथ भी नहीं है। चुनाव बिल्कुल एक तरफा होने वाला है और ईश्वर की अगर कृपा रही तो दूसरे लोगों को, कई लोगों को जमानत बचाने में भी दिक्कत आएगी, ये मुझे विश्वास है। तो आप जनसंपर्क पर भी निकले होंगे, तो आपको जनसंपर्क के दौरान कैसा माहौल अपने लिए नज़र आ रहा है? मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ, और आप भी इस चीज़ को समाज में जाकर के किसी से भी सवाल पूछ करके पता कर सकते हैं, इस रामपुर में पिछले 15-20 साल से चाहे कोई किसी पद पे रहे हों, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, ना लेना भी चाहिए, मैं अपनी बात करूं, मैं ये दावे से कह सकता हूं, आप इसकी तस्दीक भी किसी से भी कर सकते हैं कि सामाजिक कार्यों में, चाहे किसी की शादी है, शादी में तो कार्ड से जाता है आदमी, लेकिन यदि किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो मेरे मुकाबले में जितने भी लोग, चाहे वो पदों पर रहे हों, चाहे बिना पद के राजनीति करने वाले लोग हों, समाज के सुख दुख, मरना जीना, परेशानी में
मेरे मुकाबले में कोई 50% से भी नीचे मुझसे रहे होंगे, इसका मैं दावा कर सकता हूँ। कोई कहीं जाकर तस्दीक कर ले। मैं समाज के हर सुख दुख का हमेशा ईमानदारी से हिस्सा रहा हूँ, और ये जो मैंने समर्पण भाव से समाज की सेवा की है, ये इस कस्बे की आवाज़ है। आप पता कर लेना कि किसी का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, किसी भी जाति वर्ग का कोई व्यक्ति हो, उसके साथ यदि परेशानी है, वहाँ चुनाव के समय तो सब लोग नजर आएंगे। अब चुनाव है, बहुत सारे लोगों ने कुर्ते पजामे निकाल लिए, जिन्होंने बहुत सालों से कुर्ते पजामे पहनने छोड़ रखे थे, उन सब लोगों ने इस चुनावी मौसम में अपने कुर्ते पजामे निकाल लिए, और उस जब चुनावी मौसम नहीं था, उनकी तरफ से इस कस्बे में पूरे में आग लग जाती। उन्हें किसी के यहाँ जाने से कोई मतलब नहीं था। आज वो सबके सगे बने घूम रहे हैं। ऐसे लोग भी समाज में हैं, लेकिन उनमें से कोई कभी नज़र आया हो ना आया हो, चुनाव के बिना आए भी, जब चुनाव नहीं था उस समय भी इस कस्बे में, ये जो देहात का क्षेत्र जुड़ा है, इसमें यहाँ कोई भी किसी तरह का दुख परेशानी या कोई धार्मिक आयोजन, सामाजिक आयोजन हुआ हो, कोई भी आयोजन पिछले 10 साल से कम मेरी उपस्थिति के बिना शायद ही हुआ हो। 90% मेरी उपस्थिति प्रत्येक सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में रही है या दुख सुख में रही है, इसको तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मेरा जो ये काम है, मेरा जो समर्पण भाव समाज और उस कस्बे के लिए है, मुझे उस अपने काम और उस अपने समर्पण भाव पे ये विश्वास है कि यहाँ की जनता बिल्कुल मेरे में विश्वास जताएगी, और मेरे उस काम को देखते हुए मेरे साथ चल करके इस चुनाव में मुझे चेयरमैन बनाने का काम करेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। चौधरी साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि बसपा पर हमेशा आरोप लगता हुआ आया है कि वह बीजेपी की बी टीम है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आरोप लगाने वालों की जहाँ तक बात है, आरोप लगाने के लिए तो सबका अपना मुंह है, कोई कुछ भी आरोप लगा सकता है, लेकिन ये सब लोगों की बदनाम करने की बात तो लोगों ने यहाँ तक कही, जब विधानसभा का चुनाव 2022 का था, यहाँ तक हुआ, ये प्रचार तक किया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी बहन जी को इस देश का राष्ट्रपति बनाने जा रही, और बहन जी इसलिए जो है चुप हैं, और बहन जी तो भाजपा की बी टीम है, बहन जी तो बसपा को, बहन जी को भाजपा की बी टीम बताने का दुष्प्रचार लोगों ने किया। और जो काम, जो रैलियां, जो सम्मेलन बहन जी ने किए, कहीं ना कहीं माफ़ी चाहते, आप भी मीडिया के लोग हैं, तथाकथित वो मीडिया जिन्होंने उन आयोजनों को, उन कार्यक्रमों को दबा करके केवल एक पक्षीय दिखाने का काम किया, और ये साबित करने का प्रयास किया गया कि जो है मीडिया को मैनेज करके कि बहन जी तो सक्रिय नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था। ये तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कोई पार्टी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाती है, कभी जिसने कांग्रेस ने यहाँ इस देश में लगभग 60 साल या 55-57 साल राज करने का काम किया, जिसके सामने टिकट भरने की भी किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, आज उस कांग्रेस को बहुत जगह तो खाता खोलने में भी दिक्कत है। तो ये तो उतार चढ़ाव है, ये तो आता रहता है। हाँ, पार्टी कमज़ोर हुई, भाई जब हमारे घर में कुछ कमजोरी है तो भाई सामने वाले को कुछ भी कह ले, वो थोड़ा सा पार्टी में ढिलाई आई तो लोगों को कहने का मौका मिल गया, और विपक्षी तो कहता है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। सही मायने में अगर पूरा जवाब देने की किसी में हिम्मत है, और विपक्ष में अगर कोई नेता ऐसा है जो अपनी बात को मजबूती के साथ, और गरीब, मजलूम, किसी दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित की आवाज़ अगर कोई है, तो वो केवल बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी है। इसके अलावा कोई भी पार्टी आज गरीब के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये थे बसपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र चौधरी जी, जो बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, मैं आपके साथ विपुल माहेश्वरी।